नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ यात्रा चल रही है, जो कि धामंदा से आरंभ होकर उन्होंने पद यात्रा को आरंभ किया है। और हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रत्याशी है दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा के सांसद, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो जन समूह है, ये पूरी यात्रा में साथ रहने वाला है। और इस यात्रा में कई दिग्गज नेता और सभी साथ में हैं। तो हम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से भी चर्चा करेंगे, वो भी हमारे साथ है। उनकी रोज़ की करीबन 21 किलोमीटर की ये पद यात्रा होती है और इस पद यात्रा में कई सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होते हैं, उनसे जन संवाद होता है। तो हम दिग्विजय सिंह जी से बात करेंगे, उसके बाद हम और भी कार्यकर्ता से बात करेंगे। तो हमारे साथ है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सांसद और राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी। तो आदरणीय महोदय, आप किन किन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में उतरे हैं? अभी फ़िलहाल तो हमारी वादा निभाओ यात्रा है और उस वादा निभाओ यात्रा में मूल रूप से किसानों के साथ जो धोखा हुआ है, वादा किया था 27 रुपये कुंटल गेहूं खरीद में देंगे, 31 रुपये धान में देंगे, दोनों में नहीं दिया जा रहा है। तो और जो उन्होंने बोनस का वादा किया था वो भी नहीं दे रहे हैं। आप इसकी पहली बात तो ये है। दूसरी बात है, लाडली बहना को वादा हुआ था 3000 रुपये देंगे, वो भी नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था गैस की टंकी 450 रुपये में देंगे, वो भी नहीं दिया। इसलिए उसके खिलाफ यात्रा हमारी है। जो भाजपा के जो प्रत्याशी है, करीबन 10 वर्षों से राजगढ़ लोकसभा में वो सांसद है, तो अब क्या आपकी कठिन मुश्किल होगी या आसान होगी? बात यह है, जब चुनाव लड़ते हैं तो सरल और कठिन कुछ नहीं होता है। चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। ऐसा भी माना जाता है कि कांग्रेस के अंदर जो भीतरी घात होती है, इस बार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के आने से पूरी कांग्रेस एकजुट है। अच्छा लक्षण है ये तो ऐसा क्यों है कि अगर और कोई प्रत्याशी होता है तो ये इसमें गुटबाजी होती है? अब ये तो कांग्रेस के लोगों से पूछो जी। और अब आप 33 वर्षों के बाद आए हैं। अभी कल का एक वीडियो वायरल हो रहा था रोडमल जी नागर के द्वारा कि दिग्विजय सिंह जी के द्वारा जो पट्टा दिया गया है उस पर रोडमल जी ने कब्जा कर लिया, उनको ज़मीन नहीं दे रहे। ऐसी शिकायत मुझे कल मिली थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी जनता को देखना है कि जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुना है उसके क्या करतूते हैं। लेकिन वो तो पिछली बार 4.5 लाख से जीते थे, इस बार तो और ज़्यादा टारगेट लेकर चल रहे हैं। हाँ, अगर ईवीएम से चुनाव हुआ, ईवीएम से चुनाव हुआ तो संभव है। आप हर बार ईवीएम का कहते हैं और यहाँ पर भी आपने ईवीएम का कहा है कि आप 400 प्रत्याशी फार्म भरिए उम्मीदवार, तो हम बैलेट पेपर से चुनाव। मैं ईवीएम के लिए खिलाफ हूँ कि वोटर को मालूम नहीं पड़ता कि उसका वोट कहाँ गया। और हमेशा कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह जी आरएसएस या संघ के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। मैं आरएसएस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनका प्रशंसक भी हूँ जी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कर्मठता से वे काम करते हैं। प्रचारक उनके जो हैं वो पूरे तरीके से समर्पित रहते हैं। लेकिन मेरी शिकायत केवल एक बात की है, ये देश सबका है जी, भारतीय संविधान में सबको समान हक है, फिर ये जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक और सवाल, दिग्विजय सिंह जी 77 वर्ष के हो चुके, लेकिन इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? चेला बनो, बताएंगे कि रोज़ाना 21 किलोमीटर पैदल चलना और हमेशा, या कोई भी कार्य, नर्मदा परिक्रमा हुई या किसी भी चुनाव प्रचार के लिए बनो, गुरु दक्षिणा दो तो बताएंगे। तो और कोई संदेश राजगढ़ जिले के लोकसभा? हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद। तो हमारे साथ थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी कांग्रेस के। उनसे हमने कई सवाल किए, उन्होंने जवाब भी दिए। तो और उनकी जो यात्रा है आज भेसवा के लिए धामंदा से निकली है। तमाम सारे कार्यकर्ता उनके साथ है और सारे जो उनके व्यवस्थापक है, कई सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ वो निकले हैं और उनकी 21 किलोमीटर की रोज़ाना जो पैदल यात्रा होती है, ये पैदल यात्रा उनकी सतत जारी है। आप देखते रहिए मालवा और राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। नमस्कार। एक व्यक्ति जो अन्य गांव का है वो कोई भाषण करना चाहता है क्या? मैं अपनी बात कह दूँ। भैया साहब, आप लोगों सबसे निवेदन है, अपने राजा साहब को जिताना है और बहुत दिन से अपने बहुत दिया इन्हें वो लेने वाला चाहिए। भगवान राजा साहब जिंदाबाद। राजा साहब संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। राजा साहब संघर्ष करो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। माँ बीजासन मैया की जय। आदरणीय साथियों, आज आपके गांव में आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, एक मिनट भैया, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आपके गांव में पधारे लोकसभा चुनाव के सिलसिले में। साथियों, आपने पिछले 10 साल में भी सांसद देखे हैं और उनने क्या काम किया इस क्षेत्र के लिए ये भी देखे हैं। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, दोस्तों, बेरोजगारी का साया आप पे पड़ा हुआ है। हमारी नौजवान जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं 18 साल की और 18 साल से ऊपर की जो हमारी बहनें हैं, वो बेरोजगार बैठी हुई है, पढ़ाई लिखाई करके घर में बैठी हुई है और रोजगार का कोई साधन नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 109 रुपये, 110 रुपये लीटर, डीजल 98 रुपये लीटर है। ये स्थिति है और पिछले 10 साल में इस सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी ये सब बढ़ाया है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ, किस आदमी को चुनना चाहते हैं आप? गेहूं की इनने 2700 की बात करी थी और गेहूं 2275 में खरीद रहे हैं। इनने बात करी थी कि हम 3000 रुपये लाडली बहना को देंगे। ये आज भी वह 1250 भी सुई अटकी हुई है। इनने कहा 450 में हम गैस सिलेंडर देंगे। वो गैस सिलेंडर 950 और 1000 रुपये का बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, जानवर भी अपना भला बुरा समझता है। मैं तो इतना जानता हूँ कि आप सब समझदार हैं और इतना कहना चाहता हूँ कि उस व्यक्ति को चुनिए जो लोकसभा को मोड़ दे। उस व्यक्ति को चुनिए कि जिसकी बात पे लोकसभा में मंत्री और प्रधानमंत्री ध्यान दे। उस आदमी को मत चुनिए जो चुपचाप अपने घर में ही बैठा रहता है और बोलता नहीं है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 7 तारीख तक आप अपनी खुद की किस्मत लिखेंगे, आप खुद कहेंगे। नौजवान साथियों, नौजवान हमारे जो बच्चे हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप दिग्विजय सिंह जी को एक बार मौका देख के देखिए, फिर देखिए कि सांसद कैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। अभी मैं जब पैदल चल रहा था तो एक हमारे कांग्रेस का बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सुझाव दिया। मैंने कहा जो आप कह रहे हैं कि हमें करना चाहिए, यह योजना तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। वहाँ के हाँ साहब तो दी, लेकिन इतना और करना चाहिए। कांग्रेस और भाजपा में फ़र्क क्या है? कांग्रेस करती है लेकिन दिखाती नहीं है। दिखाती है, सही बात। कांग्रेस करती है लेकिन प्रचार नहीं करती। अब प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा गांधी जी ने सन 70-75 के बीच में शुरू की थी। 20 कॉलोनियाँ मिली थी हमें। तब कॉलोनी इनको मिली थी। उसके बाद सरकार नरसिम्हा राव जी की आई, उन्होंने 25 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी सरकार आई तो हमने उसको 1 लाख कर दिया। इसके बाद उन्होंने नाम प्रधानमंत्री आवास योजना, हम इंदिरा गांधी आवास योजना कहते तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दी।
तो हमने 1 लाख किए थे, उन्होंने 1.25 लाख कर दिए। लेकिन श्रेय किसको मिल रहा है? उनको मिल रही है। मोदी को, क्योंकि कांग्रेस के लोग श्रेय लेना नहीं जानते, प्रचार करना नहीं जानते। कांग्रेस के लोग सुझाव बहुत देते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं करते। अरे भाई, सुझाव आप दे रहे हो, मेरे पास सुझाव आया कि साहब इतनी आम सभाएं करना चाहिए, कि बड़े बड़े नेता को लाओ। मैंने ये कहा कि तुम्हें आम सभा करने में कौन रोक रहा है? करो। गांव में 150-200 लोग इकट्ठे करो और आम सभा करो, कौन रोक रहा है? हमारी आम सभा बड़े नेता आते हैं, कौन जाते हैं उसमें? कांग्रेस के कार्यकर्ता भर भर के चले जाते हैं बेचारे। वो क्या सिर्फ कहते हैं, वही कहते हैं जो हम पहले से कह रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और भाजपा में फ़र्क यही है, हम लोग विचारक हैं, विचार बहुत करते हैं, लेकिन प्रचार नहीं करते। साहब, नाम की कीमत होती थी। और भाजपा विचार नहीं करती, प्रचार करती है। और प्रचार भी कैसे करती है? कान में फूंक के। कभी मैंने आपसे कहा है, आरएसएस बड़ा मजबूत संगठन है, स्वयंसेवक, प्रचारक। उन्होंने आज तक कोई आंदोलन किया क्या? कोई नहीं किया। कोई लड़ाई लड़ी क्या? नहीं लड़ी। कोई आम सभा करी क्या? नहीं करी। वो क्या करते हैं? छान छाने, वो छाने कान में फूके। अरे को कांग्रेसी है, यो धर्म का विरोधी है, जो यो तो करे। हमें मालूम जी। हाँ, अरे खुल के बात करो भाई, तो कम पड़े। तो अब आरएसएस को प्रचार कम और विचार ज़्यादा करना चाहिए, और कांग्रेस को प्रचार ज़्यादा और विचार कम करना चाहिए। आप सब लोगों से मेरी प्रार्थना है, अन्य माता जी के लोगों से, कि आप सब लोगों ने मुझे देखा हुआ है। बिल्कुल। ये तो हमारे आपका आशीर्वाद मोहन है। सिंह जी के साथ कई बार मिलते रहे। तो इसी साथ ही आपसे निवेदन है कि 7 मई को होने वाले चुनाव में दिग्विजय सिंह को चुनाव जिताओ, कांग्रेस जिताओ। कांग्रेस के लिए, गरीब के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहा आज तक, बिल्कुल, आगे भी लड़ूंगा। दिल्ली में भी लड़ाया हमने, किसान और दिल्ली भी गया के लिए, छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा। और संसद में जब मैं बोलता हूं तो प्रधानमंत्री जी भी सुन के जवाब मेरा देते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद साहब, बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी को बोलता हूं तो सुनकर मेरा जवाब देते हैं। तो ऐसा आपको सांसद चाहिए कि जो पूछ लाए उसका नहीं चाहिए, जो लड़े दबंगाई के साथ, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। बिल्कुल। मुझे सुनो, फिर मैं आपके लिए जिस तरह से पहले लड़ाई लड़ता रहा, लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा साहब।